अंबेडकर जी का यह कहना था कि भारत में शांति बनाए रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जनसंख्या का आदान प्रदान किया जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारत के बंटवारे के बाद भी भारत में हिंदू मुस्लिम विवाद जो है ये ऐसे ही बना रहेगा और भारत की राजनीति में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा। यानी उनका ये कहना था कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान के जितने भी हिंदू हैं वो भारत आ जाएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारत में विवाद बना रहेगा हमेशा। उनका अंदेशा कितना सही था ये आप इस बात से देखिए कि भारत में आज भी हिंदू मुस्लिम विवाद हो रहा है। पत्थरबाजी या इस तरह की घटनाएं जो अभी पिछले शुक्रवार को हमने देखने को मिली वो हुई। दूसरी तरफ पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं होता है क्योंकि वहां हिंदू बचे ही नहीं, तो विवाद कहां से होगा। तो जय हिंद दोस्तों, और आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों पहले तो ये क्लियर करता चलूं कि मेरा उद्देश्य किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करना नहीं है, जैसा कि बहुत सारे दूसरे यूट्यूबर्स करते हैं। और अगर हम भारतीय मुसलमानों की बात करें तो यहाँ तो आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे मुसलमान भी हैं जो हमेशा भारत की प्रगति के बारे में सोचते हैं। यहाँ जवान औरंगजेब हुए, यहाँ अब्दुल हमीद हुए, डॉक्टर कलाम को हम सब जानते हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हुए। लेकिन प्रॉब्लम आ जाती है उस कट्टरवाद से ग्रसित लोगों से जो ये मानते हैं कि इराक और कतर जैसे देश या ईरान जैसे देश उनके पिता हैं और भारत तो उनका कुछ लगता ही नहीं। आज हम देखेंगे कि इतिहास में कैसे इसी तरह के जो कट्टरवादी लोग थे उन्होंने कैसी स्थितियां पैदा कर दी जिसका बहुत ही बुरा परिणाम भारत को झेलना पड़ा, और कैसे उसी तरह के हालात आज भी देश में कट्टरवादी नेता पैदा करना चाह रहे हैं। अभी पिछले फ्राइडे को जो पूरे देश में पत्थरबाजी या दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश हुई वो सब हमने देखा। कैसे एक पुलिसमैन रांची के जो थे वो कैसे फ़ोन पे लगभग रोते हुए कह रहे हैं कि सर और ज़्यादा फोर्स भेजिए, यानी पुलिस दंगाइयों के आगे कम पड़ गई थी। लेकिन कितनी फोर्स, सोचने वाली बात यह है, क्योंकि एक दिन तो ऐसा आएगा अगर इसी तरह चलता रहा तो कि पुलिस के मुकाबले दंगाई इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि पुलिस उन्हें कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। तो फिर क्या होगा? क्या फिर से वही 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, फिर से वही बंटवारा, फिर से वही नोआ खाली जिसमें चुन चुन कर हिंदू आदमियों हिंदू औरतों के साथ ऐसी बर्बरता हुई जिसको बताया नहीं जा सकता। मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। उस समय के नेताओं को हम बोल देते हैं कि उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, देश का बंटवारा कैसे हो जाने दिया, इतने सारे मासूमों को कैसे मरने दिया। लेकिन आप आज भी देखिए तो कौन सा बड़ा नेता आया ये कहने या लोगों को ढांढस बंधाने कि हम उन्हें कुछ नहीं होने देंगे? कोई भी नहीं आया। यूपी की बात अलग है क्योंकि वहां पर योगी जी ने कुछ बहुत बड़ा होने से पहले ही सिचुएशन को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया, वरना वेस्ट बंगाल की हालत आप देखिए, कितने दिनों तक बंगाल जलता रहा। शायद अभी भी हो ही रही होंगी ऐसी कुछ घटनाएं, हर घटना न्यूज़ में नहीं आ पाती है। लेकिन ये टू नेशन थ्योरी का क्या, जिसके चलते भारत का बंटवारा हुआ, और ये थ्योरी अभी भी खत्म नहीं हुई है भारत में से। बहुत सारे कट्टरवादी आज भी इसको पाल रहे हैं। वरना आप खुद सोचिए कि एक ही समय पे एक ही दिन में कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में एक ही तरह की घटनाएं होने लगी, एक साथ पत्थर चलने लगे एक ही उतनी ही देर के बीच में। क्या ये प्रयोग था? क्या पुलिस को चेक किया जा रहा था? क्या ये देखा जा रहा था कि हम कितने तैयार हैं या वो कितने तैयार हैं जो दंगाई हैं? ये सवाल काफ़ी चुभने वाला है। जब तक इसका जवाब नहीं मिल जाता ये सवाल परेशान करता रहेगा। आज हम देखेंगे कि इतिहास में कब और कैसे ये सब हुआ था, ये सब हो चुका है, इसके नतीजे क्या थे, और कैसे आज के कुछ नेता उन चीज़ों को रिपीट कर रहे हैं जो उस वक्त हुई थी और जिसके नतीजे बेहद भयानक निकले थे। साल 1924 में मोहम्मद अली जौहर, जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की थी, उन्होंने कहा कि गांधी जी जितने ही बड़े महात्मा क्यों ना हो, लेकिन मैं एक बुरे से बुरे मुसलमान को भी गांधी जी से बेहतर मानता हूँ। क्यों? क्योंकि गांधी जी हिंदू थे। साल 1928 में ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते, और हम यानी मुस्लिम्स ने भारत पे अंग्रेज़ों के आने से पहले रूल किया है। उन्होंने कहा कि ये हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं, आपस में झगड़ते रहते हैं, तो इन्हें आपस में झगड़ने दीजिए, क्योंकि इनकी क्या हैसियत कि ये देश पर हुकूमत करें या हम पर हुकूमत करें।
हमने हुकूमत की है और हम ही हुकूमत करेंगे। अब आप सोचिए कि इस तरह की बातें हाल फिलहाल में पिछले कई सालों से कुछ नेता भारत के नहीं कर रहे हैं। आप सोच के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा कि हमने इतने सालों तक हुकूमत की है, हमने 800 सालों तक राज किया है हिंदुओं के ऊपर, इस देश के ऊपर। आप समझ जाएंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो क्या ऐसे लोग वापस से उस तरह के हालात पैदा नहीं करना चाह रहे हैं जो उस समय थे? ये बात अलग है कि वो खुद को बहुत बड़ा हिंदुस्तानी बोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी तो मोहम्मद अली जिन्ना भी था, वो भी यहीं का था, बॉम्बे, गुजरात। आखिर उसने कर दिया ना बंटवारा, आखिरी मोमेंट पे उसने हथौड़ा मार दिया। शुरू में तो वो भी हिंदुस्तानी था। इसके अलावा 1939 में मौलाना आज़ाद सुबहानी ने कहा कि हमारी बड़ी लड़ाई हमारे 22 करोड़ दुश्मनों यानी 22 करोड़ हिंदुओं से है, अंग्रेजों से नहीं। और आज भी हम इस तरह की बातें सुनते आए हैं। यानी ये जो टू नेशन थ्योरी थी, ये जो पैन इस्लामिज्म वाली बात है, ये आज भी कहीं ना कहीं भारत में रह गई है, भारत के बंटवारे के बाद भी। अब जरूरी बात है कि आपको ये समझना होगा कि उस वक्त के जो बड़े लीडर्स थे, उन्होंने इनके अगेंस्ट में जाके क्या कहा और उससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि मैं 7 करोड़ मुसलमानों से नहीं डरता, लेकिन जब अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया, मेसोपोटामिया यानी इराक और तुर्की आदि जगहों के मुसलमान यहाँ के मुस्लिम से मिल जाएंगे तो उनकी हिंसा का जवाब हम कैसे देंगे। पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भारतीय मुसलमान तो भारतीय थे, उनका दूसरे देशों से क्या लेना देना। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो इस पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी को समझते थे और जानते थे कि भारत में रहने वाला मुस्लिम एक दूसरे देश के मुस्लिम को अपना ज़्यादा मानता है बजाय यहाँ की हिंदू के। इसका सबूत आज आप देख सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले जो विवाद हुआ भारत में, उसमें कैसे भारत के मुसलमान खुशी मना रहे थे कि देखो कैसे कतर और ईरान देशों ने, ये जो दूसरे मुस्लिम देश हैं, इन्होंने कैसे भारत को, भारत सरकार को झुका दिया। यानी वो खुश हो रहे हैं कि उनका देश झुक गया है किसी दूसरे देश के द्वारा। क्यों? क्योंकि वो दूसरा देश मुस्लिम देश है। यानी वही बात जो लाला लाजपत राय जी ने कही थी वो सही साबित हो रही है आज भी, बंटवारे के बाद भी। एनी बेसेंट जी ने उन मुस्लिम लीडर्स का जिक्र किया जिनका कहना था कि जब अफगान भारत पे हमला करेंगे उस वक्त में तो वो अफगानियों के साथ मिलकर हिंदुओं को मार डालेंगे। साथ ही एनी बेसेंट ने यह भी कहा कि मुस्लिम्स की वफादारी एक इस्लामिक देश के प्रति होती है, ना कि उसकी मातृभूमि के लिए जहां उसका जन्म हुआ हो। क्या ये बात वो मुस्लिम आज खुद साबित नहीं कर रहे हैं जो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि देखो कतर या ईरान भारत को आंखें दिखा रहे हैं या मुस्लिम देश भारत को आंखें दिखा रहे हैं? आप सोशल मीडिया पे देखिए, अगर कोई हिंदू या कोई गैर मुस्लिम आके ये लिखता है कि कतर या ईरान की क्या हैसियत जो वो भारत को आंख दिखाएं, तो भारत के जो मुस्लिम हैं वो वहीं पे रिप्लाई करने लगते हैं कतर और ईरान की तरफ से। मैंने खुद देखा ऐसे कुछ रिप्लाईज कि अगर कतर और ईरान इतना ही बुरा है तो भारत के लोग वहां जाके क्यों भीख मांगते हैं जॉब के लिए। यानी उनके मुताबिक भारत से बेहतर है ये देश। वो भारत को छोड़ के उन देशों की तरफ से सोशल मीडिया पे कमेंट करते हैं। तो फिर क्या गलत था जो एनी बेसेंट जी ने कहा? अब ऐसे ही इस बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था कि उन्होंने कई मुस्लिम से पूछा कि कभी ऐसी स्थिति आई कि कोई मुस्लिम देश भारत पे हमला करता है तो क्या वो हिंदुओं के साथ मिलकर दुश्मन का सामना करेंगे। और टैगोर जी ने कहा कि जो जवाब उन्हें मुसलमानों से मिले वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। यानी आप समझ जाइए कि क्या जवाब मिले होंगे। जवाब यही थे कि कोई बाहरी देश, मुसलमान देश भारत पे आक्रमण करता है तो यहाँ के मुसलमान हिंदुओं के साथ मिलके उस देश का मुकाबला नहीं करेंगे। आज आप देख लीजिए वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। भारतीय मुसलमान बहुत सारे खुश हो रहे हैं कि देखो कतर या ईरान कैसे भारत से सवाल कर रहा है। भारत पे कोई आँच आए तो उनको खुशी हो रही है, यही उनका प्यार है देश के प्रति। और फिर कहते हैं कि देश सभी का है। अब उस समय की बातों को आज से कंपेयर करके देखिए कि क्या आज के जो कट्टरवादी हैं, जो कट्टरवादी नेता हैं, वो उन चीज़ों को आज फिर से बढ़ावा नहीं दे रहे हैं।
इन सब बातों में, चाहे जो मोहम्मद अली जौहर ने कहा हो या ख्वाजा हसन निज़ामी ने कहा हो या फिर अलग अलग मुस्लिम लीडर्स ने कहा हो, एक बात इन सब में कॉमन थी, पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी। पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी ये कहती है कि एक मुसलमान के लिए अपने देश से ज़्यादा, अपने देश के लोगों से ज़्यादा दूसरे देश का मुसलमान मायने रखता है। यानी अपने देश का अपना पड़ोसी जो हिंदू है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसके लिए वो मुसलमान है जो कतर या ईरान में रह रहा हो, जिसका सबूत हमने अभी देखा भी कि वहाँ कुछ होता है तो यहाँ पे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। और ये जो पैन इस्लामिज्म की आइडियोलॉजी है ये देशभक्ति की आइडियोलॉजी के बिल्कुल विपरीत होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहले आता है रिलीजन और उसके बाद आती है कोई दूसरी चीज़ें। यानी अगर वो मेरे रिलीजन का है तो वो चाहे दूर किसी भी देश का हो, चाहे दुश्मन देश का ही क्यों ना हो, वो मेरा अपना है। एक नेता हो, एक हीरो हो, एक छात्र नेता हो, एक आम मुस्लिम हो, सब अलग अलग हैं। कोई कंजर्वेटिव है, कोई प्रोग्रेसिव है, सब अलग अलग क्षेत्रों के हैं, लेकिन उन सबकी सोच एक ही है और सबके मुंह से एक ही तरह की बात सुनने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में डर लगता है, इंडिया इनटॉलरेंट हो गया है, हिंदू भगवा आतंकवादी है अगर वो अपने हक की बात कर रहा है तो। क्या इस तरह की बातें हमें सुनने को नहीं मिलती? हीरो भी बोलते हैं ऐसी ही बातें, नेता भी बोलते हैं ऐसी बातें। ये सारी चीज़ें बैक टू 1947 चल रही हैं फिलहाल, जिस तरह से मुझे दिख रही हैं और शायद जो भी इतिहास पढ़ते हैं उन्हें दिख रही होंगी। उस समय भी ऐसे ही होता था, सभी भारतीय थे। आज जो पाकिस्तानी है उनके पूर्वज हिंदुस्तानी ही थे, वो कहीं बाहर से नहीं आए थे। लेकिन एक दिन कर गए बंटवारा, चीर दिया देश को 3 हिस्सों में। यही है वो आइडियोलॉजी जिसे आज भी भारत के कुछ कट्टरवादी नेता पाल रहे हैं। इसका मुकाबला केवल कोई एक कम्युनिटी नहीं कर सकती। इसके लिए जो प्रोग्रेसिव और अपने देश को अपना समझने वाले मुस्लिम्स हैं, जैसे आज भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। डॉक्टर रिजवान अहमद हो या शाजिया इल्मी हो या सुबूही खान जैसे मुसलमान हो या फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब जैसे हो, मैंने पहले भी बोला, या हमारे जवान औरंगज़ेब जो थे, उनकी तरह के जो मुस्लिम्स हैं वो आगे आए तो इस तरह की चीज़ें काफ़ी हद तक सॉल्व हो सकती हैं। और जो कम उम्र के मुसलमान बच्चे हैं जिन्हें पत्थर दे दे के खड़ा कर दिया जाता है लाइन में, जिनकी मौत का शायद इंतज़ार होता है कि वो मरे नहीं कि राजनीति शुरू ना हो उनके नाम पे, तो इस तरह के मुस्लिम्स को शायद आगे आने की ज़रूरत है, जिससे वो सारी चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं वैसी चीज़ें भारत को दोबारा ना झेलनी पड़े। क्योंकि यूट्यूब पे बैठ करके फरमान सुना देना कि हिंदू अच्छा या मुस्लिम ही अच्छा, ये बहुत आसान होता है, लेकिन जब इस तरह के हालात होते हैं दंगों जैसे, तो फिर कोई नेता नहीं आता किसी को बचाने के लिए। और ये बात हमने पहले भी देखी है, पिछले 100 सालों से देखते आ रहे हैं। बड़े बड़े नेता हुए हैं भारत में, कोई किसी को बचाने नहीं आता, ना हिंदू ना मुस्लिम। नोआखाली में जो हुआ, डायरेक्ट एक्शन में जो हुआ, कौन आया था बचाने किसी को? इसलिए ये सारी चीज़ें हमें खुद ही सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो वीडियो लाइक कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर। जय हिंद, इतिहास जिंदाबाद।